झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटान आपको देखने को मिलेगा। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही गोगो दीदी योजना वर्सेस मैया योजना, क्या लग रहा है दीदी? कुछ नहीं लगना क्या है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमको वो मैया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कोई फर्क, भाजपाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गोगो के सब साथ है। अभी आप देखिए कितने फॉर्म हमारे भरे जा चुके हैं, तो सब हमारे साथ है। और जब हम कुछ नहीं, कोई प्रलोभन नहीं दे रहे थे तो भी हमारे साथ लोग थे। और झारखंड में तो कमल ही खिलेगा, इसलिए कोई संशय की स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। फर्जी बताया जा रहा है कि फर्जी है, सरकार में भी नहीं है, माताओं बहनों को बहकाने का काम किया जा रहा है। जिसका फर्जी होगा, चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसका फर्जी होगा वो तो फर्जी वाली ही न बात होगा। जब वो हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, और जब जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा ही नहीं होती है। तो फर्जी कौन है वो तो उन्हें अच्छी तरह पता है। चलिए, 2 चरणों में चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है कि 13 और 20 नवंबर को जनता भाजपा को आशीर्वाद देने जा रही है? बिल्कुल देगी। आप सभी जान रहे हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है पूरे साल मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं कि परीक्षा की घड़ी में परीक्षा देने आते हैं, पहली बात। और अभी आप मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी की बात कर रही थी, मैं तो पहला अंतर यही बोल रही हूँ कि मैया सम्मान योजना अगर लाना ही था तो पहले ही लाते। 5 वर्ष आपके सब साथ में था, जितने वादे थे वो तो आपने झूठलाया, और लास्ट में जस्ट बहलाने के लिए एक और मैया सम्मान योजना लाया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, बोलने से ज्यादा करती है, और इसलिए जनता जो है साथ देगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। चलिए, विश्वास है। कितना आश्वस्त हैं दीदी कि आप लोग इस बार कुर्सी पर काबिज हो जाइएगा? हमें जनता पर पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार भाजपा की सरकार बनेगी, और निश्चित तो ऐतिहासिक दिन मैं फिर से बोल रही हूँ 23 को आएगी, और फिर से यहाँ कमल खिलने वाला है। क्योंकि यहाँ बहुत सारा कीचड़ हो चुका है वर्तमान सरकार में, और उन बहनों को न्याय के लिए, जिन बहनों का गैंग रेप जैसी घटना हो कि हमारी बहनें आज नहीं रही, उनकी श्रद्धांजलि वो 23 को होने वाली है, और कमल खिल करके आएगी। चलिए, कमल खिलने वाला है। देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय, भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जुटान है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या लग रहा है कि भैया 13 और 20 नवंबर को जनता का आशीर्वाद आप लोगों को मिलने वाला है? कितना आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा 5 साल काम की है, सरकार में रहे अथवा ना रहे, और हमेशा सेवा भाव, समर्पण के भाव से सबके साथ काम की है। भारतीय जनता पार्टी आप देखे होंगे कोरोना काल में सारे लोग बैठे थे घर में छुपकर, दूसरी पार्टियां, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता अपना जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से जनता स्वीकार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। क्योंकि इस बार जो हेमंत सोरेन ये योजना लाई है, यह योजना नहीं है, बस ठग योजना है। ये 5 साल कहाँ सोई हुई थी? 2500 कर दिए हैं। तो भैया ये ठग रही है ना, 2500 कर दिए तो 5 साल कहाँ सोए में थे आप? 5 साल कुछ नहीं किए। 5 साल को रोजगार देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने चुनावी वादों में कहा 5 साल कुछ नहीं किए, मगर जैसे ही पता चला चुनाव आने वाला है, आपने 2 महीना पूरा काम किया। 2 महीना लोगों को दिखा रहे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप 5 साल कहाँ सोए में थे? 5 साल भी दिखाते करके 5 साल में कुछ काम नहीं किया। लास्ट 2 महीना आपने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए माताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये काम वर्षों से करते आ रही है। आप छत्तीसगढ़ में देख लें, छत्तीसगढ़ में वादा किया चुनावी वादों में कि देंगे, और छत्तीसगढ़ में देने का काम किया। हर माताओं को मातारी वंदन योजना एक है, वहाँ पर उन्होंने वादा किया, चुनावी वादों में दिया। तो हमने भी जो झारखंड में मैनिफेस्टो में वादा किया है, तो निश्चित रूप से उस वादे को पूरा करेंगे, और निश्चित रूप से महिलाओं के सम्मान में उन्हें खाते में उनकी राशि जाएगी। खाते में जो गोगो दीदी योजना की राशि निश्चित रूप से जाएगी। दीदी, कितना इंतजार कर रही थी? क्या लगता है कि जनता आशीर्वाद देने जा रही है आप लोगों को? एकदम जनता आशीर्वाद देगी भारतीय जनता पार्टी को जी। जैसे हरियाणा में दी वैसे झारखंड में भी देगी, एकदम देगी।
क्योंकि काम किए हैं, लोगों के बीच रहे हैं, तो जनता आशीर्वाद देगी। 2500 रुपया कर दिए हैं मैया सम्मान योजना की राशि। गोगो दीदी क्या कम पड़ गया है? गारंटी क्या है? फर्जी बता रहे हैं इसको। नहीं, यही बोला जब बोले थे प्रति चूल्हा 2000 देंगे कह के, इतना ही आप गति मैया को अगर उतना ही सम्मान देते तो शुरुए काहे नहीं करते? आखिरी में जब चुनाव पहुंच गए तो लॉलीपॉपवा जैसा थमा रहे हैं, और उसमें से 2000 करके देते तो 1,20,000 होता है, तो 1,20,000 दे देते ना एक बार में, उस गरीब महिला के लिए कम से बेहतर तो होता। और 21 महिला योजना, महिला गोगो दीदी के तहत में जो लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने गोगो सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म भराया है, तो वो जहाँ भी हमारे राज्य में है वो हुआ है। और मोदी जी मतलब गारंटी लोगों पर है कि मोदी जी जो बोल रहे करेंगे। इनका तो शुरू से देख लीजिए ना, जो बोले हैं कथनी और करनी में अंतर है। वो सोना का सिक्का देंगे बोले थे महिलाओं को, दिए क्या? प्रति चूल्हा 2000 देंगे बोले, दिए क्या? चुनाव आया तो छटपटा के आप मैया सम्मान के तहत कर रहे हैं, उसमें पूरा पैसा दे देते। आप गरीबों को आप प्रति वर्ष आप 72,000 देंगे बोले, दिए क्या? आप पेट्रोल फ्री देंगे बोले, दिए क्या? बालू अबू आवास है, प्रधानमंत्री आवास, बालू का किए? तो ये जो आप जो काम कर रहे, वो का आप काम कर रहे हैं वो तो कहिए। आज मान ले गोगो दीदी के तहत में अगर मान 2100 भारतीय जनता पार्टी बोली कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम 2100 देंगे, बकाहट छटपटा रहे, पहले बोले पैसे नहीं है, फिर 2500 करने से पैसा निकल रहा है। ये तो सवाल तो है। तो वही आप खुद सोचिए ना हेमंत बाबू, क्या बोले कुछ कथनी आपका कुछ है, करनी कुछ और है। देखिए चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश कार्यालय के बाहर जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपनी अपनी राय मशवरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भैया कितना आश्वस्त है कि जनता आशीर्वाद देने जा रही है? देखिए 2019 और 2024 तक विगत 5 सालों में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रूपी आतंक जो फैलाया, इस शासन काल में आप देखेंगे कि कितने अफसर ईडी के द्वारा पकड़े गए, कितनों के पास से जो है सो अवैध राशि, कहां से उन लोगों ने उगाही की इतनी राशि जिससे 2 राज्यों का विकास हो सके। तो इस राज्य में की जनता ने देखा है कि इससे ज्यादा भ्रष्टम सरकार नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की जनता इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को आतुर है। चलिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को आतुर है। सर क्या लगता है कि अब आप लोग लगातार पार्टी कार्यालय पहुंचिएगा, राय मशवरा होगा, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने नेता के सामने रखेंगे, कितना आश्वस्त हैं? क्या चीज को लेकर आश्वस्त पूछ रहे हैं आप? 13 और 20 नवंबर को आशीर्वाद देने जा रही है भाजपा को जनता। भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से ज्यादा उत्साहित यहाँ के आम जनता, खासकर किसान और युवा वर्ग है। उसका मेन कारण है कि पिछले 5 सालों में युवाओं के साथ जितना इन्होंने छल किया है, हर एग्जाम यहाँ जो हुआ उसका पेपर लीक हो गया, कोई एग्जाम में आपने बहाली नहीं दिया। किसानों के लिए 5 साल में कोई एक योजना नहीं रहा। अंतिम योजना जो इन्होंने मैया सम्मान निकाला भी तो अंतिम 4 महीने से निकाला हुआ है, उससे ठग के लोग ये चाह रहे हैं कि फिर से जनता को बरगला के आए। 2500 कर दिए। 2500 का वादा है, उसका गारंटी क्या है? जो भाजपा का जो गोगो दीदी का है उसकी गारंटी मोदी की गारंटी है। मोदी का फर्जी है, सरकार में भी नहीं है। उनका बोलना काम है, उनका बात सुन कौन रहा है? जनता तो उनके ऊपर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, वो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लीजिएगा। लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने जितना युवा को और किसान वर्ग को बाकी को उन्होंने ठगा है, और मैया सम्मान एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ यहाँ के महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न का, जितना यौन उत्पीड़न का मामला आया, जितने बलात्कार हुए खास करके आदिवासी महिलाओं के साथ में, तो कितने लोगों को उन्होंने फांसी दिया, कितने लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया? कहीं तो अरेस्ट किए नहीं है। तो ये केवल छलावा है, दिखावा है कि हम मैया सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे राज्य की जो महिला है, जो बेटी है, हमारी बहू है, बहन है, उनके साथ तो दिल्ली दुष्कर्म करने नहीं जा रहा है। उनका एक आदमी के साथ में कभी ना पकड़ाया ना उसको सजा हुई है। चलिए, तो देख सकते हैं कि चुनावी भोपू बजने के बाद ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और मनोबल ऊंचा दिख रहा है। लेकिन 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं 2 चरणों में, और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के। तो किसके फेवर में ये नतीजे जाते हैं, ये इसका इंतजार हमें भी रहेगा और आप भी इंतजार करिए। और पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ बायस्कोप के साथ। नमस्कार।